क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है, आज सुलझ सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है। आज शाम को 6 बजे बीजेपी की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे और प्रदेश भर में जितनी सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, वहां से जैसा कि बताया जा रहा है, हर एक सीट पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल आया, 3-3 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। तो आज यहां पर उम्मीदवारों को लेकर फाइनल मुहर लग सकती है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो सुलझने की बातें आ रही हैं, तो वही एनडीए गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है। आज यहां पर एक के बाद एक बैठकें होने जा रही हैं और सबकी नजरें दिल्ली पर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे ये बैठक होनी है सीईसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर बैठक में लग सकती है। आज फाइनल चर्चा यहां पर हो जाएगी। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव, एक तरफ तो एनडीए में सीट शेयरिंग होनी है, उस पर सबकी नजरें हैं। अहम बैठक आज बुलाई गई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, जेडीयू के नेता ललन सिंह और संजय झा की। दूसरी तरफ आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है। प्रशांत, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आज आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, प्रशांत से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे बैठक यहां पर रखी गई है और उम्मीदवारों को लेकर आज फाइनल यहां पर मुहर लग सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर आज यहां मंथन होगा और इसके बाद मुहर इस पर लग सकती है। दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी आज फॉर्मूला निकल सकता है या फिर सब कुछ साफ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले सहयोगी दलों से लगातार बात हो रही थी। कल ही को लेकर अगर हम बात करें, कल शाम के वक्त में लंबे वक्त तक बैठकें चलती रही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जिसमें बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी थे और संगठन महासचिव उसमें शामिल रहे थे। इस सब के बीच बाद में फिर अलग से जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच देर रात तक बैठक यहां पर हो रही थी। आज जेडीयू के नेताओं से फाइनल बातचीत यहां पर होनी है। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, अपडेट साहब आपसे चाहेंगे एनडीए खेमे को लेकर। देखिए, एनडीए की बात यह है कि आज 12 बजे कोर ग्रुप की बैठक हो रही है बीजेपी की, और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें कि जेपी नड्डा के आवास पे होनी है और सीट शेयरिंग को लेकर के होनी है। उसके बाद हो सकता है कि जो एनडीए के तमाम नेता दिल्ली में मौजूद हो उनको भी बुला लिया जाए और सीईसी की बैठक के पहले सब कुछ तय कर लिया जाए। लेकिन अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग फार्मूला पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। देखिए, जब सबसे पहली आवाज़ जीतनराम मांझी ने उठाई थी, उन्होंने कहा हमको 15 सीट चाहिए कम से कम, नहीं तो हम अलग रास्ता भी अपना सकते हैं अंतिम विकल्प के तौर पे। वो स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि उनको जो जानकारी मिल रही है 7 पर ही रखा गया है। चिराग पासवान से संकेत ये मिल रहे हैं कि बात साफ हो गई है। चिराग पासवान को 35 सीट की बातें आ रही थी, हालांकि उनके मुंह से नहीं बोला गया, लेकिन अंत में जब नित्यानंद राय के बाद जब सहमति बनने वाली बात आई, उस तरह के संकेत दिए गए, तो 26 ऐसी जानकारी मिली कि 26 सीट उनको मिलेगी। तो जो फार्मूला एक तरीके से तय सूत्रों से मिल रहा, जो तय हुआ है, 101 जेडीयू, 100 बीजेपी, 26 चिराग पासवान और 7 हम जीतनराम मांझी को। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है, अभी भी इसमें लोगों को दिक्कत हो रही है, यानी कि अभी समस्या हो रही है। लोग अभी चाहते हैं, जीतनराम मांझी चाहते हैं उनको और ज्यादा सीटें चाहिए। आप नजरें बनाए रखिएगा प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर हम बात करेंगे इसको लेकर, क्योंकि दिन भर ये बैठकों का दौर भी चलता रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।